मैं वेंकटेश प्रसाद। आज फिजिक्स का जो कल हम लोग पढ़ रहे थे टीजीटी में यूनिट डायमेंशन, उसको फिर से हम आज शुरू करेंगे, फिर से आगे उसको बढ़ाएंगे। तो हम लोग देख लिए थे कि फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ रहे थे। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूनिट का यूज करते हैं। तो पहले जैसा यूनिट देखा जाए कि यूनिट क्या है। तो यूनिट जो आपका जो है कि यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड है, एक ऐसा मानक है, ठीक है, जिसका यूज जो है आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है और उसको से उसी नेचर के फिजिकल क्वांटिटी को मापते हैं। जैसे आपको लेंथ का है तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, आपका होता है मीटर। तो मीटर से हम लोग लेंथ टाइप का जो रहेगा फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ हुआ, विड्थ हुआ, हाइट हुआ, उसको ही नापेंगे हम लोग। मीटर से वजन को नहीं नाप सकते हैं क्योंकि वह डिफरेंट टाइप का फिजिकल क्वांटिटी आपका हुआ। तो यूनिट जो है, यूनिट का कुछ टाइप होता है। देखिए कौन कौन टाइप है। तो आपका है, पहला है प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट है। फिर आपका है स्टैंडर्ड यूनिट, फिर आपका है बेसिक यूनिट, तो फंडामेंटल भी कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट, फंडा। और फिर आपका हुआ डिराइव्ड यूनिट। मतलब इसको कहेंगे व्यवहारिक मात्रक। ये मानक मात्रक हुआ। आपका जो बेसिक हुआ इसको बोलेंगे आधारिक या मूल मात्रक, और ये आपका हो गया व्युत्पन्न मात्रक, तो सबसे पहले देखा जाए कि प्रैक्टिकल यूनिट क्या है। तो वैसा यूनिट जिसका उपयोग किसी न किसी खास एक्सटेंट में करते हैं, खास संदर्भ में करते हैं, उसको हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट कहते हैं। जैसे किलोमीटर हुआ, तो किलोमीटर एक व्यवहारिक मात्रा है। जैसे हम लोग दो जगहों के बीच की दूरी को मापते हैं तो वहाँ पर हम लोग किलोमीटर का उपयोग करते हैं, तो व्यवहारिक मात्रक हो गया किलोमीटर। अब दो जगह है, जैसे पटना है, दिल्ली है, तो पटना और दिल्ली के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मीटर में या सेंटीमीटर में तो नहीं नापेंगे, उसको किलोमीटर नापेंगे। यहाँ पर किलोमीटर क्या हो गया, व्यवहारिक मात्रक हो गया। तो उसी वजह यानी प्रैक्टिकल हुआ कि जैसे हम लोग नापते हैं तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य नापते हैं किसमें, एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। तो एंगस्ट्रॉम वहाँ क्या हुआ, एक प्रैक्टिकल यूनिट हुआ, क्योंकि उसका उपयोग खास जगह करते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर है तो कहीं कहीं जैसे फोन का जो अथी नापना है, लेंथ नापना है, तो हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं, तो यहाँ व्यवहारिक मात्रक हुआ। तो यानी व्यवहारिक मात्रक ऐसा है कि जिसका उपयोग किसी न किसी खास जगह पर किया जाता है। दूसरा आपका हुआ स्टैंडर्ड यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट किसको कहेंगे, तो जो किसी सिस्टम ऑफ यूनिट के द्वारा डिफाइंड है, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। तो अब सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि बेसिक यूनिट क्या है। तो जो बेसिक यूनिट आपका है, सुनिएगा, तो बेसिक यूनिट तो बेसिक यूनिट आपको यदि दो या दो से अधिक यूनिट इस प्रकार से हो कि उसमें दो को मिला करके तीसरा को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट यूनिट्स बोलते हैं। और इंडिपेंडेंट यूनिट्स को बोलते हैं क्या, बेसिक यूनिट। तो आपका जो बेसिक यूनिट हुआ इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट यूनिट। वैसा यूनिट क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, मतलब दो को मिला के ऐसा देखा जाए, मीटर का हुआ, सेकेंड हुआ और किलोग्राम हुआ। ये तीनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम लोग बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट ले सकते हैं। या आपका हो गया बेसिक यूनिट। और बेसिक यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि सारे यूनिट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो ये जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स का जो सेट है, इस सेट को ही बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
सिस्टम ऑफ यूनिट, SYSTEM, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे इसका एग्जांपल है MKS सिस्टम है, MKS सिस्टम। फिर आपका है CGS सिस्टम है, SI यूनिट्स है। ये हो गया आपका हो गया सिस्टम यूनिट। तो ऐसा यूनिट जो किसी न किसी सिस्टम ऑफ यूनिट का पार्ट हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट समझ गए, बेसिक यूनिट समझ गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिराइव्ड यूनिट क्या है। तो ऐसा यूनिट जो कि बेसिक यूनिट नहीं हो, जो इंडिपेंडेंट नहीं हो, यानी जो जिसमें दो को कंबाइन कर तीसरा को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे क्या कि वो डिराइव्ड यूनिट है। जैसे देखिएगा यहाँ पर आपका जो डिराइव्ड यूनिट आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड एंड मीटर। इसमें जो है ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये चलाएगा, ये दोनों को गुना कर देंगे तो ये आपका चलाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि आपका डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट से सब। ठीक है, तो कोई भी यूनिट फंडामेंटल हो सकता है, डिराइव्ड हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप सिस्टम ऑफ यूनिट कैसा चुने हैं। ठीक ना है, तो ये आपका होगा। ठीक ना, तो हम लोग कुछ प्रमुख सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखा जाए पहला आपका है एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट सबसे फेमस है, ठीक ना है, जिसका यूज किया जाता है। इसमें जो है कि ये डिपेंड करता है, 7 वो आपका इसमें है फंडामेंटल यूनिट है और 2 आपका सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो सातों फंडामेंटल क्या क्या है आप लोग जानते हो कोई, ठीक ना। जैसे आपका मास है, तो मास का होता है किलोग्राम। लेंथ आपका है, लेंथ का होता है मीटर। टाइम है, इसका होता है सेकेंड। टेम्परेचर है, इसका होता है केल्विन। और फिर करंट है, इसका होता है एम्पियर। आपका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसका होता है मोल। और फिर एक है आपका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस ज्योति तीव्रता इसको बोलते हैं, इंटेंसिटी। होता है कैंडेला। आपको 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ये आपका बेसिक यूनिट्स हुआ। और इसमें होता है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। जैसे सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री में 2 होता है। एक पहला होता है सप्लीमेंट्री में, इसमें 2 होता है प्लेन एंगल, रेडियन। दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। इसका होता है विद्यार्थी स्टेरेडियन, ऐसा सिंबल होता है। ये आपका होगा ऐसा यूनिट्स। ठीक है, तो इसी प्रकार होता है सीजीएस सिस्टम होता है। तो सीजीएस सिस्टम जो है उसमें भी 3 फंडामेंटल यूनिट है। एमकेएस है, एमकेएस में क्या होता है, एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में होता है, इसमें होता है मास, लेंथ और टाइम। मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इसीलिए इसको एमकेएस करते हैं। इसी का ही आपका एक्सटेंडेड फॉर्म है ऐसा यूनिट जिसमें 7 होता है, 3 और 4 और एक्स्ट्रा होता है। फिर आपका सीजीएस हुआ, सीजीएस सिस्टम। इसमें क्या होता है, जिसे मास कहा जाता है सेंटीमीटर,
लेंथ का हो जाता है आपका, सॉरी मास का हो जाता है ग्राम, सॉरी लेंथ का हो जाता है सेंटीमीटर, और टाइम का हो जाता है सेकंड। इसलिए इसको हम लोग लीजिए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट बोलते हैं इसको पूरा पूरा। तो ये आपका हुआ यूनिट्स हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि डायमेंशन क्या है, जिससे आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। डायमेंशन देखा जाए, डायमेंशन, तो डायमेंशन जो हम लोग कल पढ़े थे कि एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन को शो करने के लिए डायमेंशन का यूज किया जाता है। तो एक डायमेंशन, एक होता है डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, और एक होता है डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशन फार्मूला क्या है, तो डायमेंशन क्या, डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन के कंसेप्ट यूज कहाँ करते हैं, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को शो करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल डायमेंशन का यूज किया जाता है। तो डायमेंशन फार्मूला क्या है, तो वैसा एक्सप्रेशन जो कि डायमेंशन के बारे में बताता है उसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन फार्मूला। और इसी डायमेंशन फार्मूला को इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो देखा जाए जैसे यहाँ इसका एग्जांपल देखिएगा, तो हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो यहाँ पर जो है सो किसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में लेते हैं। मास के लिए लेते हैं क्या सिंबल, इसका डायमेंशन होता है m लेते हैं, लेंथ का लेते हैं l, और टाइम का लेते हैं e, करंट का लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का है, इसका लेते हैं a, टेम्परेचर का लेते हैं थीटा लेते हैं, इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका लेते हैं मोल, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का लेते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का लेते हैं सीटी। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, करंट का ए, टेम्परेचर का थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सीडी लेते हैं। अब देखा जाए कि कैसे हम लोग निकालेंगे डायमेंशन, कैसे निकालेंगे डायमेंशन फार्मूला, और कैसे निकालेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। लिखिएगा इसको, देखा जाए जैसे निकालना है स्पीड का, ये स्पीड का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा ये पूछ रहा है। तो स्पीड बराबर होता है विद्यार्थी डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, एक प्रकार का लेंथ है, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और टाइम का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, डिस्टेंस का लिख देंगे एल, टाइम का हो जाएगा टी, ऊपर जाएगा तक हो जाएगा एल टी माइनस 1। तो कोई पूछेगा इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें एम नहीं है तो एम के पावर 0 दे सकते हैं, एल के पावर 1 आपका होगा, और टाइम माइनस 1 होगा। तो कोई पूछेगा इसका स्पीड का डायमेंशन क्या है, तो मास में 0 होगा, लेंथ में 1 होगा, और टाइम में -1 होगा। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या बोलेंगे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस 1, और इसका जब ऐसे कर देंगे तो ई जो आपका हो जाएगा, ये पूरा आपका डायमेंशन इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या हो गया, डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो पावर है, ये सारे पावर डायमेंशन बोलेंगे, ये सारे को इतना को डायमेंशन फार्मूला बोलेंगे,
और जब इसके बराबर लिख देंगे आपको हो जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा। और देखिए निकाल के दिखाते हैं जैसे कुछ का, जैसे देखा जाए कोई पूछता है कि विड्थ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। विड्थ क्या एक प्रकार का लेंथ है, तो जो लेंथ का होगा वही इसका होगा, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो एरिया का क्या होगा, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, और एरिया कोई फॉर्मूला लगाइए, ये क्या होता है, एरिया बराबर होता है, एक लेते हैं समझते क्या, लेंथ इंटू विड्थ, कितना है, लेंथ का हो जाएगा एल, और विड्थ भी एक प्रकार का लेंथ ही है। बड़ा वाले लंबाई को लंबाई बोलते हैं और छोटा वाले लंबाई को चौड़ाई बोलते हैं। इसका भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इसका हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला एल इंटू एल, एल के पावर 2 हो जाएगा। तो कोई पूछे एरिया का डायमेंशन क्या होता है, तो लेंथ में होगा 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास में 0, एल में 2 और टाइम में कितना 0। इसका यहाँ जो हो जाएगा 0, 2 और 0, ये हो जाएगा डायमेंशन, और एम 0 एल 2 टी पावर 0 आपका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। जब ऐसे लिख देंगे ये आपका डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा। और इसे निकालना है, पूछ सकता है क्या डायमेंशन होगा, और इसे निकालिए। किसी का फार्मूला पता रहेगा, जैसे निकालना वॉल्यूम का निकालना है, वॉल्यूम का क्या होता है, होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इसका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, एरिया एक प्रकार का लेंथ ही है, इसका भी एल होगा। ऐसा क्या होगा, इसका भी हो जाएगा एल हो जाएगा। इसको कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो एल का 3 जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम के पावर 0 एल 3 और टी पर 0, यह हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक, जैसे निकालना है डेंसिटी का निकालना है, डेंसिटी का होता है आपका क्या बोलिएगा, इसका होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। मास क्या होगा m, और अभी निकाले हैं वॉल्यूम का कितना होता है L3, इसका हो जाएगा ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा m L माइनस 3। कोई पूछेगा कि वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m L माइनस 3। इसका डायमेंशन क्या होता है, मास में 1 लेंथ में -3, ये आपको डायमेंशनल फार्मूला। और जिसे निकालना है इतना, तो ये तो बहुत आसान है, एग्जाम में और कठिन आएगा, इस पर आप अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे देखा जाए निकाल रहे हैं इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन इसको निकालना है। तो इसको निकालने से पहले हम लोग निकालते हैं किसका, फोर्स का। एक्सेलरेशन कठिन है, फोर्स का क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है, मास को मास छोड़ दीजिए। एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। इसका मास का क्या होगा, m होगा। वेलोसिटी का वही जो स्पीड का होता है, क्या हो जाएगा इसका LT माइनस 1, और डेल्टा टी का वही होगा जो टाइम का होगा, क्या होगा m L T माइनस 2, ये मल्टीप्लाई, इसका हो गया फोर्स का हो गया। हमको निकालना था किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाए, था क्या पढ़े होंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ये बार होता है G m1 m2 बाई r स्क्वायर, r दोनों के बीच डिस्टेंस है, दो पार्टिकल के बीच का। अभी एफ का क्या पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं m L T माइनस 2। जी का निकालना है तो जी को इसे छोड़ दिया जाए, और मास का क्या होगा m होगा, इस मास का भी m ही होगा, और इसका क्या होगा
एल होगा, आर एक प्रकार का डिस्टेंस है, L2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो जी का आपका हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, एम एल टी माइनस 2 फिर इंटू हो जाएगा L2, आइए तो दोनों नीचे चलाएगा, एम इंटू एम, एम से एम कैंसिल, कितना बचेगा, एम हो जाएगा, एम हो जाएगा -1, लेंथ देखिए एक यहाँ है, दो यहाँ है, लेंथ कितना हो जाएगा 3, टाइम देखिए कितना हो जाएगा -2। आपका हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला हो गया। इसी प्रकार से और निकाल सकते हैं, जैसे निकालना है हमको टाइम पीरियड का निकालना है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड एक प्रकार का टाइम है, तो टाइम पीरियड का जो डायमेंशन फार्मूला होगा क्या होगा, तो टाइम का होता है, क्या हो जाएगा टाइम टी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का निकालना है, इसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 टाइम पीरियड होता है, 1 क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, टी की पावर -1। फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं इसके द्वारा, जैसे निकालना है एनर्जी का निकालना है, वर्क का निकालना है, ठीक है, तो वर्क का कोई फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, वर्क का निकालना है हमको, वर्क बराबर देखते हैं क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का भी निकाले थे, कितना था एम एल टी -2, और डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का लेंथ है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एल, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एम एल टू टी -2 हो जाएगा, वर्क का हुआ। एनर्जी का निकालना, एनर्जी का कोई फॉर्मूला लगाइए, हाफ एम बी स्क्वायर, कैंसिल करता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ का कोई नंबर है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्म नहीं होगा, मास का लेंगे तो मास का क्या हो जाएगा एम, ये आपका स्पीड है, और स्पीड का क्या होता है, पीछे पड़े थे एल टी -1, और 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई एम एल टू टी -2, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो एनर्जी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला और वर्क का दोनों का सेम हुआ, पूछ सकता है किसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हुआ, तब इसको बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिएगा तो सारा को पता चल जाएगा किसका डायमेंशन सेम आता है, बहुत सारा का आता है, ठीक है, कुछ का इनका ग्रुप्स आता है। अब देखा जाए एक और है, इसे निकालना हमको, निकालना प्लैंक्स कांस्टेंट का, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट इसका डायमेंशन क्या होगा, इसे कोई फॉर्म लगाया जाए तो आप लोग जानते होंगे कि एनर्जी बराबर होता है विद्यार्थी ई बराबर एच न्यू, एच एफ, ई क्या आपका है एनर्जी है, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है, एच क्या आपका है, एच आपका जो है प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट निकालना, इसका ई का भी पढ़े हैं क्या, एम एल टू टी -2, जैसे पढ़े थे पीछे एनर्जी का, एच का हमको चाहिए, इसको छोड़ दिया जाए, फ्रीक्वेंसी क्या भी पढ़े हैं क्या टी -1, एच का निकालना है तो क्या का हो जाएगा एम एल टू टी -2 भाई क्या टी -1, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा एम एल टू टी -1, इसका क्या हो गया, ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट का। जैसे निकालना है मोमेंटम का, इसका मोमेंटम, तो मोमेंटम बराबर क्या होता है, देखिए मोमेंटम बराबर होता है, मोमेंटम इसका होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास क्या हो जाएगा एम, वेलोसिटी क्या होगा
LT माइनस 1 जो स्पीड का होता है, मल्टीप्लाई कीजिएगा MLT माइनस 1। यहाँ से कुछ आप लोगों को दिखा होगा कि मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आया कि नहीं? नहीं आया, नहीं आया। आगे देखा जाए, ऐसे अब हम जैसे जैसे अगला चैप्टर आएगा, हर चैप्टर में नया नया फिजिकल क्वांटिटी आता जाएगा और सारा का डायमेंशन फॉर्मूला लोग बारी बारी से सीखते थे। हर चैप्टर में जैसा सब नया फिजिकल क्वांटिटी आया वहाँ पर हम डायमेंशन फॉर्मूला उसका चेक कर लेंगे। तो अब देखा जाए कि डायमेंशन का क्या यूज है। यूजेज ऑफ डायमेंशन, यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो सबसे पहला यूज कर सकते हैं, यदि किसी का डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो उसका आप यूनिट याद कर सकते हैं। जैसे देखा जाए टू फाइंड यूनिट, टू फाइंड यूनिट, ये दो चीज पता होनी चाहिए। पहला कैसे इसमें पता होना चाहिए कि किस सिस्टम में याद कर रहे हैं और उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालना, आपको निकालना है, स्पीड का निकालना है। तो स्पीड बराबर होता है विद्यार्थी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या याद है? LT माइनस 1, इसका जो ऐसा यूनिट हो जाएगा लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, आप पावर जो दे देंगे मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका सीजीएस यूनिट लिखना है, क्या होगा? लेंथ का क्या होता है? सीजीएस यूनिट होता है, पढ़े थे सेंटीमीटर, और टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है, सेंटी पर सेकंड। इसका एफपीएस यूनिट लिखना है, एफपीएस यूनिट लिखना है तो क्या लिखेंगे? लेंथ का क्या होता है? फुट होता है, और टाइम का होता है सेकंड पर सेकंड, फुट पर सेकंड। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पता हो और आपका किस सिस्टम यूनिट याद कर नहीं पता हो तो आप वहां से उसका यूनिट याद कर निकालना, क्या फोर्स का निकालना है, फोर्स का, फोर्स जैसे क्या होता है इसका होता है MLT माइनस 2 होता है। इसका ऐसा यूनिट कहेगा क्या हो जाए बोलिएगा? मास का होता है केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग एक न्यूटन भी कहते हैं, न्यूटन। और जैसे इसका सीजीएस यूनिट लिखना है, मास का क्या होता है? ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर, टाइम का सेकंड स्क्वायर, तो हम बोलते हैं डाइन। आगे सीखिएगा कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 टाइम, आगे से निकालेंगे। और एक डाइन बराबर क्या हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन। ये आपका यूज हुआ किसका? डायमेंशन का पहला यूज हुआ। और इसका यूज क्या कर सकते हैं? अगला यूज इसका है कि यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखा जाए आपको निकालना है निकालना है, पूछेगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा, कितना डाइन। 1 न्यूटन किसको कहते हैं? तो 1 न्यूटन का क्या होता है? फोर्स करनी पड़ेगी, फोर्स का फॉर्म क्या होता है? MLT माइनस 2। इसका 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा मीटर केजी, और लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, और 1 डाइन किसको कहते हैं? केजी का यहाँ क्या होता है? मास होता है, ग्राम होता है, और लेंथ का होता है सेंटीमीटर होता है, और टाइम का सेकंड होता है।
मान लेते हैं 1 न्यूटन बराबर कितना एक्स डाइन, 1 न्यूटन कितना केजी, बोलिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ एक्स डाइन क्या सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग 1 केजी को लिख सकते हैं 10 के पावर 3 ग्राम, 1 मीटर को लिख सकते हैं 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर से कर दिया जाए एक्स ग्राम सेंटीमीटर कट जाएगा शब्द ना, कितना होगा आपका हो जाएगा एक्स का वैल्यू चला गया 10 के पावर 5। हम पीछे पड़े थे 1 न्यूटन बराबर एक्स यानी कितना 10 के पावर 5 टाइम, यानी यहाँ से आप 1 यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका हुआ अगला यूज हुआ। अब देखा जाए इसको से कोई फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे फाइंड फिजिकल इक्वेशन, जैसे देखा जाए कि आपको पता है, हमको पता है कि जो फोर्स जो डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है किस पर, फोर्स आपका डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब फोर्स मास एक्सेलरेशन में क्या संबंध होगा इसको ज्ञात कर सकते हैं डायमेंशन की सहायता से। कैसे, तो मानते हैं लेट जो फोर्स है क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखिए, मास का पावर लेते हैं कितना ए, और एक्सेलरेशन है यहाँ पर एक्स, और एक्सेलरेशन है इसका पावर कितना लेते हैं वाई लेते हैं। यहाँ के क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, ये तब इसका सबका डायमेंशन फॉलो पुट कीजिए। तो फोर्स का क्या होगा, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2, ये का कुछ नहीं होगा, मास का हो जाएगा एम, इसका पावर एक्स है, एक्सेलरेशन क्या होता है प्रश्न पीछे वाला एल टी माइनस 2 पावर वाई, मास एल टी माइनस 2, मास के यहाँ एक्स हो जाएगा, लेंथ में वाई हो जाएगा, टी में माइनस 2 वाई हो जाएगा। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा क्या, देखिए इधर एक्स है, यहाँ पर मास में 1 है, एक्स पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ वाई है लेंथ में, यहाँ पर वाई कितना 1 है, तो वाई कौन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 वाई है, यहाँ माइनस 2 है, तो माइनस 2 वाई पर कहता हूँ माइनस 2, यहाँ भी कट के वाई कौन कितना 1 होगा। यानी कि आपका जो फोर्स क्या पढ़े थे के एम के पावर एक्स और वाई के पावर ए के पावर वाई, के एम का पावर एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 1 है। और हम लोग एक्सपेरिमेंटली करते हैं, एक्सपेरिमेंटली के का मान 1 आता है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग फोर्स का फॉर्मूला याद कर लिए। तो यही आपका मेन आपका यूजेज है किसका, डायमेंशन का। अब इस लोग बेसिक इस पर जो आधारित सवाल एग्जाम में आए हैं उसको एक एक करके देखते हैं और उसका प्रैक्टिस करते हैं कि क्या इसका यूज है डायमेंशन का। देखिएगा जैसे एक क्वेश्चन आया है, आपको बता रहे हैं हम, क्वेश्चन है कि कौन इसमें ऊर्जा का पहला क्वेश्चन तो कैसे पूछ रहा है, तो पास्कल देखा जाए तो पास्कल होता है फोर्स का, अति प्रेशर का, पास्कल क्या होता है, पास्कल प्रेशर का होता है, तो प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया,
फोर्स अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, एम एल टी माइनस टू एरिया का L2 आपका हो जाएगा एम ऊपर जाएगा घट जाएगा कितना है एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये आपका प्रेशर का फॉर्मूला होगा। इसका यूनिट करेंगे ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, इसी को हम बोलते हैं पास्कल। ठीक है, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट भी पूछेगा तो इसे निकाल देंगे। ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही, अगले क्लास में फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले का आए हुए हैं, पिछले वर्ष वाला। आज इतना ही दोस्तों।